समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कभी आशा को परास्त नहीं कर सकती, और काली रात कितनी भी क्यों ना हो, कभी सूर्योदय के सामने नहीं टिक सकती। तो जीवन में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अगर आपने धैर्य बनाकर रखा और इफेक्टिव तरीके से स्टेप्स उठाए, तो सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। हमेशा अपने जीवन में फर्स्ट वर्क एटीट्यूड हमेशा इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए अगर आपके मन में आलस आ रहा है कि ये काम मैं 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद करूंगा, तो उसे प्रोक्रेस्टिनेशन है। वो आलस आपके लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है। कहते हैं कि योर पोटेंशियल विल नॉट बी जज दैट हाउ सक्सेस यू आर, इवन योर पोटेंशियल बी जज कि हाउ यू हैंडल फेलियर्स। जब जीवन में कभी विपरीत परिस्थितियां आ गई, कोई मुसीबत आ गई, तो क्या उस समय आपने जो निर्णय लिया वो नीति, नियम और सिद्धांत से था कि नहीं? उस समय आपने धैर्य बनाकर रखा या नहीं? कहीं आप हाइपर तो नहीं हो गए? इस बात से आपकी पोटेंशियल, आपकी काबिलियत जज की जाती है। कहते हैं द हाइट अटेंड्स एंड केप्ट बाय ग्रेट पर्सनालिटीज वर नॉट बाय सडन फ्लाइट, दे वर टॉयलिंग अपवर्ड्स व्हाइल देयर कंपेनियंस स्लेप्ट। महान पुरुषों के द्वारा जो भी ऊंचाइयां जीवन में अर्जित की जाती हैं, वो एक रात में नहीं होता। कई वर्षों तक अथक परिश्रम के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर परिस्थितियां बदलती हैं। एक बहुत ही अच्छी बुक है बिल गेट्स का जीवन चरित्र, जिसमें कहते हैं कि बिजनेस एट द स्पीड ऑफ लाइट उस बुक का नाम है। और उस बुक में बिल गेट्स ने 3 बातें कंक्लूड करके कही है, और अगर इन तीनों बातों को आपने अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया, तो आप बहुत ही कम समय में अपार सफलता अर्जित कर सकते हैं। वो 3 बातें ये थी, एंड द फर्स्ट थिंग इज डिटर्मिनेशन। कोई भी कार्य निर्धारित करना, निश्चित करना कि मुझे अपने जीवन में ये कार्य करना है। एंड द सेकेंड थिंग इज इंटेंस हार्ड वर्क, प्रचंड पुरुषार्थ। अगर इंटेंस हार्ड वर्क करना आपने स्टार्ट किया अपने डिटर्मिनेशन के प्रति, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया उसके लिए प्रचंड पुरुषार्थ, दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी आपने। एंड द थर्ड थिंग इज एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स, कि जहां से मुझे जो विचार मिला उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा और अपने लक्ष्य के प्रति उसको इंप्लीमेंट करूंगा, और उसके लिए मैं कठिन परिश्रम करूंगा। अगर ये तीनों एटीट्यूड अगर आपने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, तो आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो भी लोग सफल होते हैं वो भी आपकी ही तरह होते हैं, बस उनमें और आप में फर्क इतना होता है कि उनके अंदर धैर्य और कंसिस्टेंसी होती है, और हम जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं, जिससे कि हम सफलता की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाते। क्योंकि नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है, और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चलता है बस जीते चले जाते हैं। लेकिन जिन्हें कुछ अलग करना होता है, कुछ बड़ा करना होता है, उनके पास जो कुछ भी होता है वो दांव पर लगाने से नहीं डरते। हो सकता है कि कुछ ना कर पाए, वो हार जाए वो, लेकिन ये जो कुछ अलग कर दिखाने का प्रयास है, यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। एंड एट द एंड ऑफ योर लाइफ आपको एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन तो होगा कि चलो मैंने जो सोचा, जो निर्णय लिया, जो मेरे सपने थे, जो मैं करना चाहता था, उसके प्रति मैंने कोशिश तो की, मैंने प्रयास तो बहुत किया। क्योंकि फल पाना आपके हाथ में नहीं होता। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि if there are 100 things which are in your control which can affect the end result positively, then there are thousands of things which are not in your control which can affect the end result negatively. So you do your job in the best knowledge and the best practices that you have. End result I will decide. भगवान ने कहा कि अगर दुनिया में हजारों ऐसी चीज हैं जो आपके हाथ में है, जो आपके काम को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकती हैं, तो दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज हैं जो आपके हाथ में नहीं है, और वो आपके काम को नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। तो आप अपना काम सच्ची श्रद्धा, भावना, एथिकल तरीके से करिए। जो भी अंतिम परिणाम होगा वो मैं डिसाइड करूंगा कि आपने कर्म किस भावना से किया था। 2-4 लोगों को धक्का मार के तो नहीं निकल गए थे, किसी का अहित तो नहीं किया, किसी का नुकसान तो नहीं किया। उन सारी बातों को कंक्लूड करके जो डिसीजन होता है, जो रिजल्ट होता है, वो निर्धारित होता है। और बहुत अच्छी बात कही गई है कि बुद्धिमान वो नहीं जो समस्या से बचकर निकल जाए, बल्कि बुद्धिमान वो होता है जो समस्या से टकराए और जड़ से मिटा दे।
क्योंकि पृथ्वी, आकाश, वन, मैदान, पहाड़ और सागर ये हमारे श्रेष्ठ शिक्षक होते हैं। जब जीवन में आप बहुत अधिक मुसीबत से घिर जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उस मुसीबत से निकलने में प्रकृति आपकी बहुत मदद करती है। जैसे कि हम पेड़ को जानकर धैर्य का अर्थ समझते हैं कि कितनी भी तेज बारिश, तूफान, धूप निकले या ठंड पड़े, पेड़ अपना धैर्य बनाकर रखता है। कोई पत्थर भी मारता है तब भी धैर्य बनाकर रखता है। इसी तरह घास को जानकर हम बने रहने का हट समझते हैं। लोग घास के ऊपर चलते हैं, उनके पैर से वो घास उखड़ जाती है, फिर दोबारा वो घास पनप करके दोबारा उगने लगती है। तो ऐसे हमें अपने जीवन में होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हमें धैर्य बनाकर रखना चाहिए। और जब भी हमने कोई काम किया, उस काम में फेल हो गए, बुरी तरह से फेल हो गए, लेकिन फिर से कैसे उठ खड़े होना है, ये चीज हम घास को जानकर सीखते हैं। तो इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप को में शेयर करें। जो भी लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनको व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।